के मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों का तयन अब योमिया बुनियादों पर करने का भी फैसला किया है। महंगाई के सताए शहरियों ने कीमतों में इजाफे और नए निज़ाम को मुस्तरद करते हुए फौरी रिलीफ का मुतालबा कर दिया। मजीद देखते हैं वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। महंगाई का एक और वार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बाद हुकूमत ने इसका असर फौरी तौर पर आवाम तक मुंतकिल कर दिया। वजारत पेट्रोलियम के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹5.44 फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत ₹316.15 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹31.05 फी लीटर का बड़ा इजाफा किया गया है, जिसके बाद डीजल ₹354.35 फी लीटर हो गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतें 18 से 20 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेंगी, जबकि आइंदा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन यौमिया बुनियादों पर किया जाएगा। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही जिंदगी अजीरन बना रखी है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा आम आदमी के लिए एक और बड़ा मुआशी धचका है। उनके मुताबिक पेट्रोल महंगा होने से न सिर्फ ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ेंगे, बल्कि अशियाए खुरोनोश, किरायों और दीगर जरूरियात जिंदगी की कीमतों में भी मजीद इजाफा होगा, जिसका बराह रास्त बोझ आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। बहुत परेशान हो रहे हैं इस चक्कर में जी। तो गरीब बंदे 30-32 तनख्वाह है, परेशान हो रहे हैं बहुत। अगर भरा ना तो ड्यूटी पे जाना तो ज़रूरी है, नहीं जाते हैं तो तनख्वाह काट देते हैं, इसीलिए भराना पड़ता है मुझे। नुकसान ही नुकसान है। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया पहले ही, अब रोज़ की बेसिस पे रेट बढ़ेंगे तो फिर कहाँ जाइए आवाम। अभी देखें ना, ₹350 लीटर है, ₹317 लीटर मिल रहा है, तो 1 लीटर पर हमें 35-40 किलोमीटर मिलता है। तो आपको पता है कि बंदा क्या करेगा। सैलरियाँ कितनी है, 40-45 हज़ार सैलरी में बंदा क्या करेगा। सर मसला ये है, जो ये 2 दिन जहाँ 3 दिन के बाद पेट्रोल महंगा कर देते हैं, एक दिन के लिए पेट्रोल ये कम करते हैं, मेरे ख्याल से ये ₹2 या ₹3 कम करते हैं। जब बढ़ाते हैं ये ₹12-13 बढ़ाते हैं, ऐसे ही होता है। अखराजात तो बढ़ जाते हैं, कंपनी आना जाना अगर 200 में हो रहा तो 300 का डालना पड़ता है, पैसे ज़्यादा लग जाते हैं और तो कुछ नहीं होता है। और कंपनी पैसे बढ़ाती नहीं है, वर्कर का वही हिसाब किताब है। महंगाई की मुसलसल बढ़ती लहर के बायस शहरी हुकूमत से फौरी रिलीफ इक़दामात और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम का मुतालबा कर रहे हैं, ताकि आम आदमी की मुश्किलात में कुछ कमी आ सके। कैमरामैन अहमद हुसैन के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से शहरी ही नहीं, ऑनलाइन बाइक राइडर्स भी शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। कहते हैं ईंधन महंगा होने से अखराजात बढ़ गए हैं, आमदनी वहीं की वहीं है। किरायों में मामूली इजाफा भी बढ़ते हुए खर्च को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं। मजीद जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा। आवाम पर एक मरतबा जो है पेट्रोल पंप जो है वो गिरा दिया गया है। पेट्रोल गुज़िश्ता हफ्ते भी जो है उसकी कीमतों में इजाफा किया गया था, और कल भी जो है कीमतों में इजाफा किया गया है। 3 लीटर पेट्रोल की जो कीमत हो गई है वो ₹316 मुकर्रर कर दी गई है। ₹5.44 जो है 3 लीटर पेट्रोल में इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरियों में काफी गुस्सा है, परेशान, और सबसे ज्यादा जो मुतासिर हो रहे हैं वो राइडर्स तबका जो बाइकें चलाते हैं, रोजाना की बुनियाद पर अपनी जो है अपने घर पे रोटी कमाते हैं, वो सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। कुछ बाइक राइडर्स मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करूंगी। भाई आप मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से दिन ब दिन पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो आप लोगों की जो राइड्स पहले जितनी थी उतनी कम हो गई है, कारोबार मुतासिर हो रहा है? लाजिम में मुतासिर हो रहा है। जिस तरीके से पेट्रोल की सीजन पे बढ़े जा रहा है, तो हमारे को ना राइड मिल पाती है सही तरीके से। कस्टमर भी बोलते हैं कि हमें पेट्रोल, अगर उनको रेट बोले तो वो जाते नहीं हमारे से, बोलते हैं हमें ज्यादा बोल रहे हैं, तो पेट्रोल बढ़ा हुआ तो हमारे को मुनासिब आते नहीं है, बारे में नहीं आता है, तो काम किस तरीके से करेंगे। हम लोग काम ही नहीं कर पाते हम लोग सही तरीके से। दिन में अगर हम लोग 1000-1200 रुपए घर पे लेके जाते भी थे, तो मुश्किल से लेके जा रहे हैं। 600-700 रुपए मुश्किल से अगर लेके जाएंगे तो घर के चलेगा हमारा। बिल्कुल, आप मुझे बताइएगा भाई कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि घर का गुजारा मुश्किल हो रहा है, और जो पैसे लेके जाते थे वो अब उतने नहीं लेके जा पाते हैं, तो आप बताएं कि आप जो दिन भर राइड चलाते हैं कितना फायदा हो रहा है और मतलब नुकसान हो रहा है? फिलहाल तो कोई इतना खास फायदा नहीं है। पहले तो चलो थोड़ा बहुत हो जाता था, मगर अब जो है ना, जब रोजाना की बुनियाद पे जैसे आप सुनने में आ रहा है पेट्रोल बढ़ेगा, तो मुझे नहीं लगता कि मोटरसाइकिल बाइकिया वाले कुछ कमा पाएंगे। जो कमा रहे हैं उससे भी चले जाएंगे, यानी कि इसका मकसद है कि घर पे ही बैठ जाए। बिल्कुल ही जो गरीब रोटी खा रहा है उससे भी चला जाएगा।
तो हमारी हुकूमत को ये अपील है कि भाई खुदारा कुछ रहम करें इस गरीब आवाम के ऊपर, इतना जुल्म नहीं करें। खुदा तो देख रहा है ना, खुदा की लाठी बेआवाज है, लेकिन कभी ना कभी तो इनके ऊपर भी पड़ेगी। जाना तो इन्होंने भी जमीन के अंदर ही है। जितने भी महल में घूम रह लें और जितने भी बड़े बड़े बेंगलोर में रह लें, बड़ी गाड़ी में घूम लें, उनकी सेहत पे तो पेट्रोल का कोई असर नहीं पड़ेगा। पड़ेगा तो गरीब मोटरसाइकिल वाले पे पड़ेगा। वो घर का राशन पूरा कर ले या गाड़ी का पेट्रोल पूरा कर ले। पूरा कर ले जी, बिल्कुल। बाइकर राजा हमारे साथ मौजूद थे जिनका यही कहना था कि जो हम पहले पैसे लेके जाते थे 1000 या 1200 रुपए, अब हम वो भी नहीं लेके जा पा रहे क्योंकि दिन ब दिन पेट्रोल महंगा हो रहा है। राइड से इतनी आ नहीं रही, जो राइड साथी है वो उतने पैसे नहीं दे पाती है जितने में पारे आ सके। तो इन लोगों का यही मुतालबा है कि पेट्रोल को कम किया जाए ताकि जो रोजाना के कमाने वाले हैं वो सुकून से अपनी रोजी रोटी कमा सकें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे लीटर मुकर्रर, डीजल 354 रुपये 35 पैसे का हो गया। शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा कि हुकूमती महंगाई में कमी के दावे करती है लेकिन आए रोज पेट्रोल महंगा कर दिया जाता है। पेट्रोल महंगा होने से बोझ गरीब आदमी पर पड़ रहा है। मजीद देखते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। अगर हम बात करें पेट्रोल की कीमत में, तो पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 54 पैसे इजाफा करके 316 रुपये जो है 15 पैसे कर दिया गया है। जबकि इसके साथ साथ हम डीज़ल की बात करें तो डीज़ल की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। 31 रुपये 5 पैसे इजाफा करके डीज़ल की जो नई कीमत है वो 354 रुपये 35 पैसे कर दिए गए हैं। शहरियों से बात कर लेते हैं, उनका क्या कहना है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ने से कितना असर पड़ता है। मुझे बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ती हैं तो घरेलू अमूर भी मुतासर होते हैं, बजट भी मुतासर होता है, फिर आने जाने में भी जो है ट्रांसपोर्ट के अखराजात भी बढ़ते हैं। वफाकी हुकूमत को चाहिए पेट्रोल की कीमतों को कम करे, आवाम की मुश्किलों को हल करे और आवाम में मसलाए आपस में बैठ मिल कर हल करना चाहिए। जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, किराए भी बढ़ते हैं, वापसी पेट्रोल की कीमत कम होती है, किराए भी कम नहीं होते। सही है, इनको रोज़ दिन ब दिन अपने मसले करते जाते हैं, ख़ुद ब खुद कीमतें बढ़ती जाती हैं। रोज़ के मुश्किलात आवाम के बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, कितना पेट्रोल कम होना चाहिए, कीमतें कितनी कम होनी? पेट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा कम जितना होगा तो आवाम को सहूलत होगी ना। जितना महंगा होगा आवाम के उतना जो है ना मुश्किलात बढ़ती रहेगी। क्या कहना चाहेंगे कि ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ जाते हैं? हम देखते हैं कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है तो कितना मुश्किल होता है एक आम आदमी का गुजारा। जाहिर सी बात है, हमें जो चीज़ महंगी मिलती है फिर हम भी किराए महंगे करते हैं, फिर आवाम चीखती है। हम क्या करें? फिर हुकूमत को चाहिए कम से कम करना चाहिए, जितना कम करें। कितना कम होना चाहिए वैसे, आप क्या कहते हैं? अभी 300 से ज़्यादा है तो कितना कम होना? 100-150 रुपये तक इसकी जो कीमत है अपनी कीमत पर आए, फिर आवाम की कुछ मुश्किलात हल हो सकती है। जब तक अपनी कीमत पर नहीं आएगा, आवाम गरीब आवाम है, दिन ब दिन डेली किराए बढ़ते हैं, रात को और होते हैं, सुबह और होते हैं। आवाम सुबह उठती है, उसको पता चलता है हाँ भाई सुबह और है, रात को और है, अगले बोलते हैं बेस इस चीज़ पर छिड़ी हुई है। किराए के मामले में रोज़ के रोज़ 20 रुपये 30 रुपये 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये बढ़ते जाते हैं। इस वजह से हुकूमत से अपील है ये किराए जितना मसला हल कर सके, जितनी एक्विजिशन कर सके, जितने। शहरियों का यही कहना है कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा किया जाता है, और जब पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो ये चीज़ों में जो है महंगाई में जो है वो कमी नहीं होती। लिहाजा उनका यही मुतालबा है कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि कीमतों में जो है वो बड़ी कमी करे। जी बड़े, और आपको बताएं कि कराची गुड्स करियर एसोसिएशन ने डीजल की नई कीमत और योमिया बुनियादों पर नई कीमतों के ऐलान करने के फैसले पर तशवीश का इजहार कर दिया। एसोसिएशन के सदर मलिक शेर खान का कहना है कि योमिया बुनियादों पर नई कीमतों के ऐलान करने से मुश्किलात पेश आएंगी। मज़ीद जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान किया गया है, जिसमें बिलखुसूस डीजल 31 रुपये 5 पैसे महंगा किया गया है, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे हो गई है। ना सिर्फ नई कीमतों का ऐलान है बल्कि इसके साथ साथ हुकूमत का कहना है कि योमिया बुनियादों पर भी पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। इस तमाम सूरत हाल को जो ट्रांसपोर्ट बरादरी वो कैसे देखती है, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के सदर हमारे साथ मौजूद है, कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के सदर मलिक शेर खान से जानते हैं। मलिक साहब, दो चीज़ें हुई हैं, एक तो डीजल महंगा किया गया और दूसरी जानिब हुकूमत ने ऐलान किया है कि यौमिया बुनियादों पर अब फैसला किया जाएगा नई कीमतों का। इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिल्कुल सही कहा। गवर्नमेंट ने
आप एक हफ्ते के अंदर कम से कम 55 रुपए डीजल को बढ़ाया, तो हमने 55 रुपए को सामने रखते हुए 15% का इजाफा तो किया, मगर इस इजाफे के साथ हमें हमारी ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकती। ये नाकाफी है कि 8,000 रुपया ने कराची से लेके लाहौर तक टोल टैक्स में इजाफा किया, इसी तरह टायरों में इजाफा हुआ, इसी तरह स्पेयर पार्ट में इजाफा हुआ। तो हम ये गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि इसको फिर वापस लिया जाए। अगर हुकूमत नहीं लेती इन तमाम इजाफे को वापस, तो आपका क्या लाएमल होगा? और आप अभी जो इजाफा हुआ है बिलखुसूस 31 रुपए का, तो उस पर क्या किरायों में इजाफे का ऐलान करेंगे? जी बिल्कुल, यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि 11 जुलाई को 13 रुपए बढ़ा, अब 18 को 31 रुपए बढ़ गए, तकरीबन 55 रुपए बन गए। तो 55 रुपए में हमने 15% का ऐलान किया आपने किरायों में इजाफा करने का। मगर मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो रोजमर्रा के रेट हैं, इसको आप महीने पे ले जाएं, ये हमसे बिल्कुल सर्वाइवल नहीं होंगे कि हमें पता ही नहीं होगा कि रात को रेट बढ़ गया या कम हो गया। ये ट्रांसपोर्ट की और इम्पोर्टर की रोज लड़ाई होगी। आज बिल्कुल मुतालबा कर रहे हैं कि ना सिर्फ पेट्रोल मसनूआत की कीमतों पे नज़रसानी की जाए, बल्कि जो फैसला किया गया है इस पर भी नज़रसानी की जाए कि यौमिया बुनियादों पर जो हुकूमत नई कीमतों का ऐलान करेगी, इससे जो है वो ट्रांसपोर्ट बरादरी भी परेशान। का कहना है कि इनको इल्म नहीं रहेगा कि डीजल का क्या रेट है। तो मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर हुकूमत इन तमाम फैसलों पर नज़रसानी करते हुए इसको वापस ले, ताकि ट्रांसपोर्ट बरादरी के मसाइल और इनकी जो मुश्किलात कम हो सकें। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, डीजल से चलने वाली बसों कोचेस के मालिकान ने किरायों में 15 रुपए तक का इजाफा कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि डीजल की बढ़ती हुई कीमत के बायस पुराने किरायों पर गाड़ी चलाना मुमकिन नहीं रहा। रोजाना की आमदन का बड़ा हिस्सा सिर्फ डीजल के अखराजात में खर्च हो जाता है। किरायों में इजाफा मजबूरी है। मजीद जानते हैं राबेल सदीद से। जी राबेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए कल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। डीजल की कीमत भी जो है वो 30 रुपये इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो डीजल पे ख़ास तौर पर बसें चलाई जाती हैं जो कि आम रूटीन के हिसाब से चलाई जाती हैं और लोग रोज़ाना की बुनियाद पर लोग जो है इसमें सफ़र करते हैं। और आम बसेस में जाहिर सी बात है आम आदमी से लेकर हर बड़े से छोटा आदमी जो है वो इसमें सफ़र करता है। तो इस जो डीजल की बसें चलाई जाती हैं, इसमें जो ड्राइवर हजरात होते हैं उनको जो है वो कीमतें बढ़ने के हवाले से किरायों में क्या इजाफा करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर कर दिया है तो कितना फीसद करेंगे। इस पर हमारे साथ एक ड्राइवर हजरात मौजूद है, बस में मौजूद है, इस पर इनसे बात करते हैं। भाई हमें ये बता दिएगा कि कीमत रात गए जो है वो डीजल की कीमत 30 रुपये अचानक से बढ़ा दी गई है, तो किरायों में जो है वो क्या आप लोगों ने कमी करी है या बढ़ाएंगे, और इस पेट्रोल की कीमत से आप मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन नहीं है, क्योंकि ये जंगें जो चल रही हैं, अगर ये जंगें रुक जाएं तो हमारा गाड़ी चलाना आसान हो जाएगा। डीजल पेट्रोल पे रेट जो बढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, ये कम हो जाएंगे तो हम गाड़ी आसानी से चला सकते हैं। अगर मामला ऐसी रहे तो फिर हमारे को किराया बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी घर बार वाले हैं, बाल बच्चेदार हैं, हमारा गुजारा नहीं हो सकता है। कितने फीसद तक किराया जो है वो आप लोग बढ़ा देंगे? अब देखेंगे आगे चल के जितने फीसद हम बढ़ा सकते हैं उतने फीसद बढ़ाएंगे। अपनी गाड़ी का 10-15 रुपये तो बढ़ाएंगे तकरीबन। जी बिल्कुल, ड्राइवर की तो आपने बात सुनी कि 10 से 15 रुपये जो है वो किराए में इजाफा करेंगे, क्योंकि जाहिर है जब पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतों में इजाफा होता है तो उसका असर जो है वो हर किसी पे देखने में आता है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद है जो कि सफ़र कर रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे। भाई हमें ये बता दीजिएगा, आप लोग यहाँ से जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर गुजरते हैं, तो कितने जो है वो आप लोग इसमें सफ़र करना आसान तो हो जाता है, लेकिन किरायों में अगर इजाफा हो जाता है तो कितनी मुश्किलात होंगी? बहुत मुश्किल हो जाती हैं। बाकी वही बात है कि गरीब आदमी काम पे जाएगा तो 10-20 वो क्या देगा, उसने तो जाना है। 10-20 रुपये बढ़ा के देंगे तो हम लोग को तो जाना पड़ेगा ना भाई। 10 से 15 रुपये जो है वो किराए में इजाफा कर दिया जाएगा, क्योंकि डीजल जो है वो 30 रुपये महंगा हुआ है, तो इसके पेश नज़र इसका असर हर एक चीज़ पर नज़र आएगा। जी, यूनिवर्सिटी रोड पर बीआरटी का तरक्याती काम जारी। आज भी यूनिवर्सिटी रोड को तरक्याती कामों के बायस मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया है। ट्रैफिक को सर्विस रोड से मुतबादिल रास्ते फराहम किए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने यूनिवर्सिटी रोड पर जल्द मिक्स्ड ट्रैफिक लैन खोलने का फैसला किया है। शहरियों का कहना है कि मिक्स्ड ट्रैफिक लैन से यूनिवर्सिटी रोड पर सफ़र करने वालों को आसानी होगी। तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल देखिए, यूनिवर्सिटी रोड जो है वो रोज़ाना के बुनियाद पर तरक्याती काम के बाइस बंद कर दिया जाता है। अब जो है वो सिंध हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है कि एक मिक्स ट्रैफिक लेन जो है वो उसको यहाँ पर बनाया जाएगा और जल्द जो है वो उसको खोला भी जाएगा। उसका कुछ काम जो है वो जारी भी है। ये वो मकाम है जहाँ पर यूनिवर्सिटी रोड पूरा जा रहा है, जो कि पूरा जो है वो यूनिवर्सिटी से होता हुआ BRT लाइन का काम जारी है। इस वक्त भी हैवी मशीनरी यहाँ पर मौजूद है और जो है वो कुछ सरिये कटिंग वगैरह भी हो रही है और जो साइडों में लेन है इस वक्त भी जो है वो मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक बंद है, क्योंकि ट्रैफिक को डाइवर्जन पॉइंट से गुजारा जा रहा है। तरक्याती कामों के बायस रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो ट्रैफिक को बंद किया जाता है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए अब जो है वो सिंध हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि जो यूनिवर्सिटी रोड है उस पर एक मिक्स ट्रैफिक लेन चलाई जाएगी, जिसमें तमाम ही जो है वो एक लेन बना दी जाएगी, जिस पर जो रोज़ाना की बुनियाद पर गाड़ियाँ हैं वो वहाँ से गुजरेंगी, ताकि शहरियों को जो है वो मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा और आसानी से जो है वो अपने सफ़र पर पहुँच जाएंगे। शहरियों को रोज़ाना की बुनियाद पर हसन स्क्वायर से जो है वो कट लेना पड़ता है और बहुत सारी जो डाइवर्जन पॉइंट्स हैं वो बनाए जाते हैं। इस वक्त भी देखें काम का सिलसिला जो है वो इस वक्त भी जारी है। सरिया वगैरह कट रहा है, लेकिन जो है वो कुछ काम सुसरवी के शिकार है, लेकिन ताहाल जो है वो हैवी मशीनरी मौजूद है। शहरियों को रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो मुश्किलात काफ़ी झेलनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से जो है वो अब सिंध हुकूमत की जानिब से मिक्स ट्रैफिक लेन को शुरू करने का फ़ैसला किया गया है। अब देखना ये कि कब तक जो है वो मिक्स ट्रैफिक लेन शुरू होती है, लेकिन जैसे ये शुरू होगी शहरियों की जो है वो काफ़ी मुश्किलात कम हो जाएंगी, क्योंकि जो लोग इसके अतराफ़ में गुलशन इकबाल या यूनिवर्सिटी रोड पर रहते हैं उनको जो है वो जब से ये BRT का मंसूबा शुरू हुआ है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रोज़ाना की बुनियाद पर जब वो अपने दफातर, स्कूल और तालीमी इदारों वगैरह में जाते हैं तो सुबह के औकात पे शदीद जो है वो यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक जाम होता है, जिसमें उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी। कराची के शहरी एक बार फिर बिजली के बहरान की जद में है। मारवाड़ी मोहल्ला बोहरा पीर में 8 से 12 घंटे की बिजली की बंदिश ने मामूलाते जिंदगी को मफलूज कर दिया है। मजीद देखते हैं रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। बिल पूरे, बिजली अधूरी, हब्स, गर्मी और तवील लोड शेडिंग का अजाब। रंजोर लाइन मारवाड़ी मोहल्ले में रोजाना 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। तवील लोड शेडिंग के बाइस कारोबार भी मुतासिर। घंटे की लोड शेडिंग होती है, हम लोग बहुत परेशान है। हम सुबह से घर में परेशान होते, बत्तियां नहीं होती है तो, और हम कहाँ बैठे, फिर औरतें तो बाहर तो बैठे। घर बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बच्चे परेशान होते हैं, बच्चों को दाने निकल गए पूरी गर्मी की वजह से। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि बिजली के बिल तो बाकायदगी से वसूल किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद तवील लोड शेडिंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। गरीबों का तो बहुत नुकसान है, इतने बिल बेचते हैं, हम लोग कहाँ से गए, भाई है कमाने वाला, बस वो सोने की टाइम देते हैं, उसके बाद तो सारा दिन हम लोग बेजार हो जाते हैं। दूसरी जानिब इलाके में लोड शेडिंग के बाइस कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर हो गई। कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ बिजली का बहरान भी संगीन होता जा रहा है। शहरियों का कहना है कि अगर फौरी इकदाम न किए गए तो मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं। कैमरामैन अजलान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कुरंकीज या कॉलोनी में पानी का बहरान शदीद हो गया। मकीनों का कहना है कि इलाके में काफ़ी अरसे से पानी नहीं आ रहा, जिसके बायस उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। महंगे दामों वाटर टैंकर खरीदना भी इस्ताद से बाहर है। हुकाम फौरी नोटिस ले। रिपोर्ट कर रही हैं रिमशा इस्माइल। कुरंकीज या कॉलोनी में पानी का शदीद बहरान, मकीन मुश्किलात का शिकार। शहरी महंगे दामों वाटर टैंकर खरीदने पर मजबूर। इलाका मकीनों का कहना है कि कई अरसे से इलाके में पानी नहीं आ रहा, जिसके बाइस रोजमर्रा जिंदगी पूरी तरह मुतासिर हो रही है। महंगाई के दौर में वाटर टैंकर खरीदना नामुमकिन हो रहा है। असल में हमारा पहले पानी था यहाँ पे, तो सामने हमारी लेने भी थी बड़ी, अभी मजीद ये कि पानी की लेने काफी देर से बंद हो गई है, तो टैंकर हम खरीदते 6000 का टैंकर है। इंतजामिया हुकूमत से यही कहना चाहते हैं कि हमें पानी मिलना चाहिए, चले घंटे के लिए भी मिले, 2 घंटे के लिए मिलना चाहिए पानी। ज़िया कॉलोनी के रिहायशी पानी के बहरान के खात्मे के मुंतज़िर हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि मुतल्लिका इदारे फौरी नोटिस लें। कैमरामैन अजलान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। शहर में तरक्याती मंसूबों का सिलसिला जारी है। बल्दिया उस्मा कराची ने जिला मलीर के वाटर पंपिंग स्टेशन की बहाली के लिए 9 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर दिया है। मेयर कराची का कहना है कि रवां साल तरक्याती मंसूबों पर 68 अरब रुपए से जायद खर्च किए जाएंगे। मज़ीद जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। मुनसिफाना तकसीम के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है काफ़ी मुतहरिक दिखाई देते हैं। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंजीनियरिंग ने
जिला मलिर के मुख्तलिफ पंपिंग स्टेशन को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने से मुतालिक जो है बाकायदा तौर पर टेंडर जारी कर दिया है। मलिर टाउन और गिदाब टाउन में मुख्तलिफ जो पंपिंग स्टेशन बंद पड़े हैं, तबाहाली का शिकार हैं, उनको जो है वो 9 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो दुरुस्त किया जाएगा। तमाम तर मामले पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम जो है वो तेजी से जारी है। रवा साल शहर में तरक्याती मंसूबों पर 68 अरब रुपए से जायद की रकम जो है लगाने जा रहे हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करने के साथ साथ तफरीही मकामात को भी दुरुस्त किया जा रहा है। सफारी पार्क की बेहतरी के साथ साथ चिड़ियाघर को बेहतर करने से मुतालिक इकदाम उठाए जा रहे हैं, जबकि 50 नए पार्क भी बनाए जाएंगे। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से सज़न का अदा किया गया है कि कराची वालों को सहूलियात फराहम करने के लिए वो हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डीएचओ सेंट्रल डॉक्टर अदनान खान के दौर में मोटरसाइकिलों की तकसीम पर सवालात उठने लगे। पसंदीदा टीएसओज को नई मोटरसाइकिलें, दीगर एहलकार महरूम। पसंद और नापसंद की बुनियाद पर सहूलियात देने का इल्ज़ाम। मुलाजमीन का एहतजाज। 3 TSVs को नई मोटरसाइकिलें देने का दावा। अजीज़ आलम, उमैर आलम, आदिल खान को नई मोटरसाइकिलें दी गई। वैक्सीनेटर्स को माहाना 15 लीटर, TSVs को 25 लीटर फ्यूल फराहम किया जाता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सेंट्रल हैं डॉक्टर अदनान खान के कारनामे सामने आ चुके हैं, जिन्होंने पसंद नापसंद का सिलसिला शुरू कर दिया है। और इस हवाले से पसंदीदा जो वैक्सीनेटर्स हैं और TSV हैं, उनके पास पहले से ही मोटरसाइकिल मौजूद होने के बावजूद भी नई मोटरसाइकिलें दी गई हैं। इब्तदाई तौर पर 3 मोटरसाइकिलें जो TSVs को दी गई हैं। नई मोटरसाइकिलें उज़ैर आलम और उसके भाई उमैर आलम समेत आदिल खान को दी गई है। पसंदीदा जो TSVs हैं, उन्होंने अपनी मोटरसाइकिलें जो है वो वापस कर दी, जो कि पुरानी हो चुकी थी, जबकि जो पुरानी मोटरसाइकिल्स हैं वो अच्छी कंडीशन में होने के बावजूद भी वो वापस करके नई जो है वो उन्होंने ले ली हैं, क्योंकि सरकारी मोटरसाइकिल है और DHO उनके मनपसंद अफसर हैं। तो वैक्सीनेटर्स को हर माह जो है 15 लीटर फ्यूल भी दिया जाता है, जबकि TSV को 25 लीटर फ्यूल दिया जाता है हर महीने। गुज़श्ता कई बार से ईमानदारी से काम करने वाले जो दीगर वैक्सीनेटर्स हैं, वो ना ही नई बाइक अभी तक ले सके हैं, ना ही पुरानी मोटरसाइकिल ले सकें, और दोनों ही सहूलतों से महरूम है। जबकि जो पसंदीदा ये वैक्सीनेटर्स हैं, जब भी कोई नई स्कीम आती है, नई मोटरसाइकिल आती है, तो उस पर कब्जा करके आशीर्वाद हासिल करके नई मोटरसाइकिलें ले लेते हैं। इस हवाले से वैक्सीनेटर्स ने PD, EPI और DHO सेंट्रल समेत महकमा सेहत से मुतालबा किया कि जिन अफराद को पहले से वैक्सीन मिल चुकी है, मोटरसाइकिलें सहूलत मिल रही, उनको सहूलतें ना दी जाए, जबकि जो दीगर अफराद हैं उनको दी जाए, क्योंकि हर साल या हर माह के बाद जब नई बाइक आती हैं तो उस पर ये काबिज हो जाते हैं, जबकि वो काम भी इतना नहीं करते। दीगर अफराद जो दीगर वैक्सीनेटर है वो दिन रात काम भी करते हैं, लेकिन उनको ईमानदारी का सिलसिला नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से वैक्सीनेटर्स में बेचैनी पाई जा रही है। जी इब्राहिम रिंद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको यहाँ पर अपडेट करते हैं कि DHO सेंट्रल डॉक्टर अदनान के दौर में मोटरसाइकिलों की तकसीम पर सवालात उठने लगे हैं। पसंदीदा TSVs को नई मोटरसाइकिलें, दीगर एहलकार महरूम, जबकि पसंद और नापसंद की बुनियाद पर सहूलियात देने का भी इल्ज़ाम है। मुलाजमीन का एहतजाज। 3 TSVs को नई मोटरसाइकिलें देने का दावा किया गया है, जिसमें अजीज़ आलम, उमैर आलम, आदिल खान को नई मोटरसाइकिलें दी गई हैं, जबकि वैक्सीनेटर्स को माहाना 15 लीटर, जबकि TSVs को 25 लीटर फ्यूल भी फ्राहम किया जाता रहा है। आपको यहाँ पर अपडेट करते हैं कि DHO और सेंट्रल डॉक्टर अदनान खान के दौर में मोटरसाइकिलों की तकसीम पर सवालात उठने लगे हैं, जिसमें पसंदीदा TSVs को नई मोटरसाइकिलें और दीगर एहलकार महरूम, जबकि पसंद और नापसंद की बुनियाद पर सहूलियात देने का इल्ज़ाम है। मुलाजमीन का एहतजाज। 3 TSVs को नई मोटरसाइकिलें देने का दावा किया गया है, जिसमें अजीज़ आलिम, उमैर आलिम और आदिल खान को नई मोटरसाइकिलें दी गई हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फ्यूल महंगा, ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में बड़ा इजाफा कर दिया। डीजल की कीमतों में इजाफे का असर, बैनुल इजलाही सफर मजीद महंगा हो गया। कराची से बहावलपुर का किराया 2000 से बढ़कर 2500 रुपया कर दिया गया। कराची ता विहाड़ी किराया 2200 से बढ़ाकर 3000 रुपये तक पहुंच गया। कराची से बहावल नगर का किराया 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपये तक कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं
खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, आगाह कीजिएगा क्या सूरत हाल है किरायों की? जी, गुज़िश्ता रात वफाकी हुकूमत ने जो डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है, इससे हर शहरी, हर मकतबा फ़िक्र जो है वो परेशान है। खुसूसन जो कराची से दीगर सूबों में जाने वाले मुसाफिर हजरात हैं, उन्हें ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ट्रांसपोर्टर्स भी इस महंगाई की जद में हैं। उनका भी ये कहना है कि जब से डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, इन्होंने भी हल्का सा इजाफा किया है, कहीं 400 रुपये, कहीं 500 और कहीं 800 रुपये का इजाफा किया है। इस वक्त मैं कईमाबाद के बस अड्डे पर मौजूद हूँ, जहाँ से पाकिस्तान भर के लिए जो है यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं, और मेरे साथ इस वक्त मुसाफिर भी मौजूद हैं, ट्रांसपोर्टर्स भी मौजूद हैं। गुफ्तगू करते हैं सबसे पहले मुसाफिर से कि वो इस मौके पे क्या कहेंगे जो डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, आपको इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या गुजारिश करेंगे हुकूमत पाकिस्तान से? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुकूमत से यही गुजारिशात है, यही रिक्वेस्ट है, ये इल्तिजा है कि बराए मेहरबानी गरीब पर कोई रहम करें। बराए मेहरबानी हर दिन हर नित सुबह होने के साथ ही गरीब की जो है चीखें ना निकालें और गरीब का कुछ ख्याल करें, गरीब को रिलीफ दें। आप आए थे, बड़े बड़े दावे करके आए थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आप बराए मेहरबानी अमेरिका पॉलिसी छोड़ दें, गरीब को रिलीफ दें। आटे के बाद ये आप रोज़ाना जनाब हर दिन हर नित पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने कहाँ जाना था और यहाँ पर आए, आप किस शहर में जाना था आपने? मैंने भावलपुर जाना था। किराया 2000 पहले भर के जाते थे, अभी ये 2500 मांग रहे हैं, 3000। नहीं जा सकते, अब क्या करें। ये मुसाफिर हैं, ये किराया ज़्यादा होने की वजह से अब इनका प्लान कैंसिल हो गया। इस वक्त ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वही सारी सूरत हाल में क्या कहेंगे आप इस हवाले से। आज जो किराया बढ़ा है डीजल और पेट्रोल की कीमतों में, वैसे तो ट्रांसपोर्टर से क्या मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि गवर्नमेंट जो है ना अपना एक मैकेनिज़्म बनाए कि आए रोज़ जो है ना ये डीज़ल की पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से गरीब जो है ना तबका वो मुतासर होता है। ठीक है जी, ट्रांसपोर्टर जो है उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि देखें गवर्नमेंट जो शेड्यूल देती है पेट्रोल का, डीज़ल का, गाड़ियाँ ज़ाहिर है गाड़ियों के भी अखराजात होते हैं, तो वो उसी हिसाब से जो है ना वो अपना किराया जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका बराह रास्त असर जो है वो ट्रांसपोर्टर्स पर पड़ता है, क्योंकि देखें जो एक कंपनी है उसकी अगर 10 गाड़ियाँ निकाल रही है तो किराए महंगे होने की वजह से, डीजल महंगा होने की वजह से अब वो 5 भी नहीं निकल रही। जो पैसेंजर्स हैं, जो सवारियाँ हैं, उनका रेशो जो है ना वो 50% भी नहीं है। तो इसका यानी कि बराह रास्त असर जो है वो ट्रांसपोर्ट पर पड़ता है। तो देखिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपना एक माकूल जो है ना शेड्यूल बनाए। कि यहाँ पर जो लोग टिकट के लिए आ रहे हैं उनका सबसे पहले मुतालबा क्या है आपसे? किराया कम करें भाई, किराया कम करें। ट्रांसपोर्टर मालिक मानते नहीं है, वो कहते कम से कम किराया 2500 रुपये होना चाहिए। अभी पहले 2000 था, अभी 2500 रुपये। पहले कि यहाँ से 5 गाड़ी जाती थी, अभी 2 भी नहीं जाती। अभी मालिक का फ़ोन आया कि गाड़ी खड़ी कर दें, कोई मसला नहीं है, यहाँ गाड़ी नहीं भेजनी, मेरी गाड़ी खाली है। अभी सनाटे बैठे, एक सवारी भी नहीं आई सुबह से, डीजल की महंगाई की वजह से। यहाँ इस बस अड्डे के अलावा दीगर भी बहुत सारे बस स्टैंड मौजूद हैं, जहाँ पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए गाड़ियाँ जाती हैं। ट्रांसपोर्टर्स का, मुसाफिरों का एक ही मुतालबा है कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम की जाएँ, इस पर कोई मरबूत हिकमत अमली बनाई जाए ताकि मुसाफिर, ट्रांसपोर्टर्स या आम शहरी सफ़र करने से गुरेज ना करे, बल्कि वो अपने प्यारों से मिलने जाए और बासानी जो है वो कम किराए में सफ़र कर सके। और इस तरह गाड़ियाँ भी बंद हों, क्योंकि गाड़ियाँ जब बंद होंगी तो मुसाफिर परेशान होंगे, मुश्किलात में आएंगे। तमाम लोगों का हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि हुकूमत महंगाई को कम करने के लिए, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाए। जी बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अशय खुर्दनोश भी महंगी होने का खदशा पैदा हो गया। शहाबुद्दीन मार्केट के होल सेल डीलर्स का कहना है कि बढ़ते ट्रांसपोर्ट अखराजात से कारोबार मुतासर हो रहा है। मजीद जानते हैं दुआ शकील पराचा से। जी दुआ, आगाह कीजिएगा। जी, जैसे कि हमें पता है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफे के बाद अब जाहिर सी बात है जो अशय खुर्दनोश है उनकी कीमतों में भी जो है वो इजाफा देखने को मिलेगा। और मैं इस वक्त शहाबुद्दीन मार्केट में मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे डीलर मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि जो मसाले जात हैं और जो नॉर्मल हम चीज़ें वगैरह घर में इस्तेमाल करते हैं अशय खुर्दनोश, उनकी कीमतों में कितना असर आएगा पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइएगा कि जितने भी हम ये चीज़ें वगैरह मसाला जात ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो पेट्रोल की कीमतें जिस तरह बढ़ी हैं तो क्या असर आएगा इनके ऊपर? दरअसल ये 1-2 दिन लगेंगे, 2-4 दिन जब पता चलेगा, मगर ज़्यादा असर नहीं आएगा। अगर 30 रुपये लीटर पे बढ़ाए डीजल पे तो 10 लीटर वाला 300 रुपये होगा, उसका बढ़ेगा तो उसके बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा रुपया 2 रुपये किलो पे आने का अंदाज़ा है, ज़्यादा इतना नहीं आएगा फ़िलहाल बढ़ने का अंदाज़ा, मगर अभी 2-4 दिन लगेंगे जब तक आपस में तय होगा किराया, फिर ऐसे नहीं।
वो दरअसल ट्रांसपोर्टर किराया कम नहीं करते इस वजह से। अब आप एलपीजी रिक्शा वालों को देख लो, एलपीजी पे 480 रुपये हुआ था तो किराया बढ़ा दिया, अब कम हुआ 300 रुपये हुआ, नहीं कम कर रहे हैं। इसी तरह ट्रांसपोर्टर किराया नहीं कम करते। लेकिन शहरियों की मुश्किलात में इजाफा होगा, जाहिर सी बात है, अगर थोड़ी कीमतें भी बढ़ेंगी। वो तो होगा, क्यों नहीं होगा, ऐसी क्या बात है। शहरियों के क्या हमारे लिए भी मुश्किलात होंगी जब हम आगे से खरीदेंगे और लाएंगे, बेचेंगे, नफ़े कम हो जाएंगे हमारे, ये मसला है और कोई नहीं। जी बिल्कुल, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका यही कहना था कि अभी 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि कितनी जो है वो इन कीमतों में इजाफा होगा। जाहिर सी बात है, अगर पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हुआ है तो इन अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन इनका ये भी कहना था कि ये भी एक अफसोसनाक अलमिया है कि जब कीमतों कीमतों में कमी की जाती है तो इन चीज़ों के अंदर कमी नहीं ला जाती, लेकिन अगर बढ़ी जाती हैं तो ये फ़ौरन इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, जिनकी वजह से शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जाहिर सी बात है, जो डीलर्स होते हैं, जो ये चीज़ें वगैरह बेचते हैं होलसेल में ख़ास तौर पे, उनको भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए बड़ा इकदाम, बस डिपोज के क़याम के लिए ज़मीन की तलाश शुरू। शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास 50 डबल टैकर 500 इलेक्ट्रिक बसों के लिए ऑप्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी तेज़। मलेर, कोरंगी, कराची, वस्ती, गरबी में बस डिपोज के लिए मौसू मकामात का जायज़ा लिया गया। आपको यहाँ पर अपडेट करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी तेज़ कर दी गई है और इसी हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे खुर्शीद रहमानी। जी खुर्शीद, आगाह कीजिएगा। आपको यहाँ पर अपडेट करते हैं कि सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए बड़ा इकदाम, जबकि बस डिपोज के क़याम के लिए ज़मीन की तलाश शुरू कर दी गई है। शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें 50 डबल टैकर 500 इलेक्ट्रिक बसों के लिए ऑप्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी तेज़ कर दी गई है, जिसमें मज़ीद अपडेट लेते हैं खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, आगाह कीजिएगा। सिंध के सीनियर वजीर इत्तलाफ सिंध शर्जील इनाम मेमन की सदारत में मुख्तलिफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट मनसूबों के लिए बस डिपोज के लिए जमीन की फराहमी और ट्रांसपोर्ट प्लान से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ है। इस इजलास में हुक्काम ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट मनसूबों के लिए बसों की पार्किंग ऑपरेशन के लिए दरकार अराजी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। इजलास में मलिक, कोरंगी, कराची बस्ती और कराची गरबी के डिप्टी कमिश्नर भी शरीक हुए। इजलास में मुख्तलिफ अजला में दस्तियाब सरकारी अराजी, मुजवजा मकामात और मुस्तकिल की जरूरियात का भी जायजा लिया गया, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से 50 डबल डेकर बसें, 500 इलेक्ट्रिक की भी बसें ट्रांसपोर्ट निजाम में शामिल की जा रही हैं। शर्जील इनाम मेमन ने डिपोज के लिए मौसू अराजी की निशानदेही और इसकी फराहमी के लिए अमल को पूरी तरह मुकम्मल किया जाए, ये हिदायत जारी की। जबकि डिप्टी जो डीसी हैं उनको यही कहा कि अपने अजला में दस्तियाब खाली सरकारी अराजी की निशानदेही की जाए ताकि मास मसूमों के लिए बस जो है वो कायम की जा सके। इसके अलावा इस मौके पर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत शहरियों को जदीद, आरामदेह और माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रदान करने के लिए अपने आज़म पर कारगर में, जबकि 50 डबल डेकर और 500 नई इलेक्ट्रिक बसों की आमद से ट्रांसपोर्ट निजाम में एक नुमाया बेहतरी आएगी। मसूमों की कामयाबी के लिए मुनासिब डिपो ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की भरपूर दस्तियाबी नागुज़ीर है। इस तरह से शर्जील इनाम मेमन ने यह भी कहा कि हुकूमत शहरियों को आलमी मेयार की सफरी सहूलियत फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शोबे में जारी मंसूबे सूबे में ट्रांसपोर्ट के निजाम में इनकलाबी तब्दीली का बाइस बनेंगे। जी बहुत शुक्रिया खुर्शीद रहमानी अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कौमी बचत स्कीमों पर मुनाफा की शरह में कमी, नया एलामिया जारी। सेविंग स्कीम के सरमायाकारों के लिए अहम खबर, मुनाफा कम हो गया। बहबूद सेविंग्स और पेंशन बेनिफिट अकाउंट्स पर सालाना मुनाफा 13.20% से कम होकर 12.96% कर दिया गया है। मजीद इसी हवाले से जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ खान, आगाह कीजिएगा। जी देखा जाए, आवाम के लिए जो उसके बहुत अहम थी सरमायाकारी का, यानी कौमी बचत स्कीमों में सरमायाकारी करते थे, हुकूमत ने नेशनल सेविंग स्कीमों में मुनाफे की शरह में घटा दी है और बहबूद सेविंग और पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में सालाना मुनाफा 13.20% से कम होकर 12.96% कर दिया गया है। यानी कि जो इनके शरह है तो तकरीबन 24 बेसिस पॉइंट की कमी कर दी गई, यानी उनको अब कम मुनाफा मिलेगा। साथ ही रेगुलर
इनकम सर्टिफिकेट और माहाना शरह जो थी वो 12.24% से कम करके 11.52% मुकर्रर की है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर अब 1 लाख रुपए की सरमायाकारी पर माहाना 960 रुपए मुनाफा मिलेगा। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर पहले 6 माह का मुनाफा जो है 11.2% और आखिरी 6 माह का मुनाफा 12.6% होगा। 14 फैमिली वेलफेयर अकाउंट पर भी सालाना मुनाफा कम करके 12.96% कर दिया। तो यानी कि देखा जाए कि सरमायाकारी करने वाले हैं जो आवाम है या रिटायर्ड लोग हैं जो नेशनल सेविंग में सरमायाकारी करते थे उसमें बड़ी कमी कर दी गई है। जबकि जो माहिरीन का ये कहना है कि आगे चलकर देखा जा रहा है कि जो महंगाई की रफ्तार बढ़ी तो शरह सूद बढ़ रहा है लेकिन जो सेविंग रेट है उसमें कमी कर दी है। जी अशरफ खान, साथ रहिएगा।